आप सभी को जय मसीह की। खुदावंत को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज की सुबह हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं नहम्याह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 10 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। आज का संदेश हो सकता है कुछ विश्वासियों को बुरा लगे, लेकिन यह संदेश सच्चाई है आपके लिए। यहां जो बातें लिखा है उन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। यहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि फिर मुझे मालूम हुआ, किसको? नहम्याह नामक प्रभु के दास को मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया। ये लेवी लोग कौन हैं? ये परमेश्वर के मंदिर में ठहराए हुए लोग हैं जो दशमांश लिया करते थे। जो परमेश्वर के लोग हैं वे अपने कमाई में का और जो कुछ उनके पास में था उनका 10वां अंश लेवियों को दिया गया था। ये लेवी लोग 10वां अंश लिया करते थे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से हमें सिखाता है कि नहम्याह नामक प्रभु के दास को मालूम चल गया कि लेवियों को उनका भाग नहीं दिया गया। इस कारण काम करने वाले लेवियों और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। आज कलीसिया के विश्वासी लोग केवल प्रार्थना आराधना तक ही सीमित है। केवल चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। प्रियों, कलीसिया में केवल इतना ही काम नहीं है। कलीसिया में और भी काम है कि आपके कमाई का 10वां अंश आपको परमेश्वर को देना है। आपका भेंट परमेश्वर के मंदिर में जाना है। आपका चंदा खुदावंत के पास में जाना है। आपका दान परमेश्वर के मंदिर में होना है। आज बहुत सारे सेवक लोग सेवकाई से क्यों पीछे हैं? आज बहुत सारे सेवक लोग सेवकाई से बैक साइड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका आर्थिक समस्या सही नहीं है। उसका जिम्मेवारी स्वयं कलीसिया का है। यदि आपके बीच में आपका पासवान यदि सेवा कर रहे हैं तो उनका आर्थिक रीति से मदद करना यह कलीसिया आपका जिम्मेवारी है। हम कई बार अपने जिम्मेवारी को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पासवान को परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए ठहराया है परमेश्वर ने, उनका हर प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करना ये कलीसिया आपका जिम्मेवारी है। मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 19 पद। यहां लिखा है, और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। बाइबल क्या सिखाता है? जब तक तू इस पृथ्वी पर जीवित रहे तब तक लेवियों को, परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को ना छोड़ना। सावधान रहने की आज की सुबह हमें आवश्यकता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमको अपने लेवियों के समान हमारे पासवान को हमें नहीं छोड़ना है। कई लोगों को रूटीन है, जैसे नहाने के बाद कपड़ा बदलते हैं वैसा रोज क्रोध, आज ये चर्चा, कल वो चर्चा, परसों उस चर्चा, परसों यहां जाना, परसों इसके पास में जाना, ऐसे करके वो विश्वासी बंदर के समान यहां वहां घूम के प्रभु से भटक जाते हैं। आपका जीवन ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर ने जो अगवा आपके लिए ठहराया वो अगवा बेस्ट है आपके लिए। बाइबल ये सिखाता है कि लेवी लोगों को, जैसा प्रभु ने कहा कि उनको ना छोड़ो जब तक तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर है। प्रभु आपसे कहना चाहता है विश्वास से, जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर है अपने लेवी के समान अपने पासवान को ना छोड़ें। आप उनके साथ में रहे, आप उनके संग में रहे। आर्थिक रीति से जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है जरूर आप उनको पूरा करें।
ये चीज आप यदि पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपके परिवार के लिए अद्भुत काम करेगा। बाइबल ये सिखाता है प्रभु के दास भक्त लोग जो है वे दोगुने आदर के योग्य है। उसको परमेश्वर ने चुनकर अलग करके आपके लिए ठहराया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनका जो भाग है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, हम भी विश्वास योग्यता के साथ देने वाले बन जाए। कई बार हर चर्च में एक ही विषय का प्रचार होता है, दशमांश, भेंट, चंदा, दान। क्यों? कारण है कि कलीसिया के लोग अपना जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते। ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, जरूर आप अपना भाग परमेश्वर को दे। जो भाग परमेश्वर का है उससे परमेश्वर को दे, जो भाग आपका है उससे आप रखे, तब जाकर आपका जीवन, आपका परिवार मसीह में आशीषित होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद इस संदेश के लिए पिता। ये संदेश उन हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर सहायता कर, लेवी का जो भाग है प्रभु जी, उन भागों को कलीसिया देने वाले बन जाए, ताकि कोई भक्त आपके सेवकाई से वंचित न रहे, आपकी सेवकाई में पाई जाए। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।